तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहा। श्री भगवान उवाच। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। तो पंडितों जैसी बातें भर करता है, वस्तुतः ज्ञाता है नहीं, क्योंकि न त्वेवाहं जातुनासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सद्गुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपाह राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति में पाए जाने वाला अहम नहीं था, और न ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। सद्गुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं। यहाँ योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया। मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा के इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य अन्य शरीर प्राप्ति। इसलिए धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। कभी आप बालक थे, शनैः शनैः युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए, पुनः वृद्ध हुए। पुरुष एक ही है। उसी प्रकार लेश मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। कलेवर का ये परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे वस्तु नहीं मिल जाती। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख, सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य है, क्षण भंगुर है। अतः भरतवंशी अर्जुन, तू इसका त्याग कर। अर्जुन इंद्रिय और विषय के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था। कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है। ये क्षणिक हैं, झूठे हैं, नाशवान हैं। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी। अतः अर्जुन, तू इनका त्याग कर, सहन कर। क्यों? क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता, अथवा क्या ये रेगिस्तान की लड़ाई है जहां अर्जुन गर्मी सहन करे? कुरुक्षेत्र जैसा कि लोग बाहर बताते हैं समशीतोष्ण स्थली है। कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई, इतने में कहां जाड़ा गर्मी बीत गई। वस्तुतः सर्दी गर्मी, दुख सुख, मान अपमान का सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। ये हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है।
बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन कर परमात्मा में स्थिति दिलाकर दैवी संपद भी शांत हो जाती है। जब विकार है ही नहीं तो सजातीय प्रवृत्तियां किस पर आक्रमण करें? अतः पूर्णत्व के साथ वे भी शांत हो जाती है, इससे पहले नहीं। गीता अंतर्देश की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग से मिलेगा क्या? इससे लाभ क्या है?